हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो रेलवे एसपीडी का बुक है, जो कि रिवाइज योरसेल्फ के रूप में है, यानी कि जीके का रिवाइज करने के लिए उस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ पे थी? तो चोल राजाओं की राजधानी हो जाएगा तंजौर, या इसे तंजावुर भी कहते हैं। चोल वंश के संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे विजयालय। चोल वंश के संस्थापक हो जाएंगे विजयालय, राजधानी थी तंजौर। मैसूर के नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया था? तो 1973 में। जो विश्व के प्रथम जो विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सिंधु और झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा कहेगा तो ये हो जाएगा राजराज चोल। चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा थे राजराज चोल। और चोल वंश के सर्वाधिक विकास कहेगा तो ये हुआ था राजेंद्र प्रथम के कार्यकाल में। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 में, जिसका उद्घाटन किए थे जवाहरलाल नेहरू। पंचायती राज कहेगा भारत में तो 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके तहत लाया गया था। और जिसमें कहेगा कितने विषय था? तो 29 विषय था। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? तो चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बूजियर थे। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है तिब्बत में। जो डुरंड रेखा है जिसका निर्धारण हुआ था 1896 में, ये किसके बीच है? तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के देश कहते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के देश कहते हैं। 4 नंबर हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज के गठन कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज के गठन हुआ था 1942 में, और ये किए थे रास बिहारी बोस। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा आया था, जो कि कालीकट के तट पे आया था पहली बार 1498 में। और दूसरी बार कहेगा वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये आया था 1502 में। महिला को ओलंपिक में भाग कब दिया गया था? तो पेरिस ओलंपिक जब हुआ था 1900 ईस्वी में, पहली बार ओलंपिक में महिला ने भाग लिया था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। और मोपला विद्रोह के जो केंद्र था ये था केरल। नेता कहेगा तो अली मुल्पेरियार थे। आगे देखेंगे 5 नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कहेगा तो 13 फरवरी को मनाते हैं। विश्व संगीत दिवस या विश्व योग दिवस, ये दोनों मनाया जाता है 21 जून को। या इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि संगीत सुनकर हम योग करेंगे। तो विश्व संगीत दिवस और योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, और पहली बार मनाया गया था 2015 में। ये जो वीडियो है इसे आप क्विज के रूप में देखिए, यानी कि क्विज के रूप में देखिए, या आप जीके के रिवाइज के रूप में देख सकते हैं। 6 नंबर हो जाएगा, जनगणना को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो जो जनगणना होता है ये संविधान के संघ सूची के अंतर्गत आता है, और भारत में जनगणना कराया जाता है अनुच्छेद 246 के तहत। संघ सूची में विषय की संख्या कहेगा तो 100 है, और समवर्ती सूची में विषय की संख्या हो जाएगा 52। राज्य सूची में विषय की संख्या है 61, और तीनों सूची का उल्लेख मिलता है 7वीं अनुसूची में। समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा 7 नंबर, राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है? तो राजस्थान की राजधानी हो जाएगा जयपुर, और इसे गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं। राजस्थान के हृदय किसे कहते हैं? तो अजमेर शरीफ को राजस्थान के हृदय कहते हैं। राजस्थान के हृदय अजमेर शरीफ को कहते हैं। झीलों के नगर किसे कहते हैं? तो उदयपुर के झीलों के शहर कहते हैं। राजस्थान के गठन कब हुआ था? तो 30 मार्च 1949 को। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारतीय संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। संविधान सभा ने प्रारूप समिति गठन कब की थी? तो ये हुआ था प्रारूप समिति गठन कब? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के गठन हुआ था, जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे, और अध्यक्ष कहेगा तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। आगे देखेंगे 9 नंबर है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए? तो ये लौटा देना चाहिए 14 दिन के अंदर।
और वही राशियों की कुल संख्या कहेगा तो 12 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसका गठन 1946 में हुआ था, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की कुल संख्या 15 होता है, जिसका कार्यकाल कहेगा तो 9 वर्ष के होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा द हेग में, जो कि नीदरलैंड में है। 10 नंबर है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। पहले शिक्षा राज्य सूची में था, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, राज्य सूची से निकालकर शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। डाक और रेल कहेगा तो ये संघ सूची में आता है। पंचायती राज या पुलिस ये आता है राज्य सूची में। आगे देख लेंगे। 11 नंबर है, राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में विधानसभा की सीट कहेगा तो 200 हो जाएगा। वही राजस्थान में राज्यसभा की सीट है 10 और लोकसभा की सीट कहेगा तो 25 हो जाएगा। राजस्थान का गठन हुआ था 1949 में। 12 नंबर हो जाएगा, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है और मनुष्य के यकृत में कहेगा तो विटामिन ए रहता है। आंवला में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला विटामिन कहेगा तो ये हो जाएगा विटामिन सी। और रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो विटामिन के रक्त के स्कंदन में सहायता करता है। आगे हो जाएगा 13 नंबर, थार मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो थार जो मरुस्थल है ये राजस्थान में स्थित है। और दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल कहेगा तो ये थार मरुस्थल ही हो जाएगा। दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल आपसे पूछेगा तो थार मरुस्थल है। एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल कहेगा तो ये हो जाएगा गोबी। एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा गोबी मरुस्थल और दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में स्थित है। लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य कहेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा और काली मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा उड़ीसा। कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य कहेगा तो गुजरात हो जाएगा। 14 नंबर है, राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को। जो 1576 में हल्दी घाटी की युद्ध हुआ था, ये हुआ था अकबर के सेनापति मान सिंह थे और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था। और जो खनावा के युद्ध हुआ था 1527 में, ये हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो लाफिंग गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कहेगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा, जिसकी मात्रा है 78%। और वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, इसकी मात्रा हो जाएगा 21%। और हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है और ये भविष्य के ईंधन भी इसे कहते हैं। 16 नंबर हो जाएगा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना स्थित है झेलम नदी पे। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये स्थित है सतलज नदी पे। और बगड़िहार परियोजना स्थित है कहाँ पे? तो चिनाव नदी पे। सतलज नदी के प्राचीन नाम कहेगा तो ये हो जाएगा शत्रुदी नदी। झेलम के प्राचीन नाम हो जाएगा बितस्ता और चिनाव नदी के प्राचीन नाम हो जाएगा अस्किनी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 17 नंबर है, पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर कहा जाता है किसे? तो जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं। जो मुंबई द्वीप है, मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई शहर सालसेट द्वीप पर स्थित है। और बम्बई से नाम बदलकर मुंबई किया गया था 1995 में। बम्बई से नाम बदलकर मुंबई किया गया था 1995 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब की गई थी? तो 1912 में की गई थी। घोषणा हुआ था कब? तो 1911 में। और आरबीआई के मुख्यालय पहले कोलकाता था और कोलकाता से कहेगा आरबीआई के मुख्यालय मुंबई कब किया गया था? तो 1937 में। आरबीआई के मुख्यालय कोलकाता से मुंबई किया गया था 1937 में। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुआ था वो 1556 में हुआ था और ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था।
पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ये हुआ था लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। और पानीपत के तीसरा युद्ध कहेगा तो 1761 में हुआ था और ये हुआ था मराठा और अफगान के बीच। तीसरा युद्ध मराठा और अफगान के बीच हुआ था। सिकंदर और पोरस की लड़ाई, सिकंदर और राजा पोरस की लड़ाई हुआ था 326 ईसा पूर्व। किस नदी पे? तो झेलम नदी पे। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा के लेखक हो जाएंगे बाबर। और ये बाबरनामा किस भाषा में लिखे थे? तो तुर्की भाषा में। शाहजहांनामा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे इनायत खां। शाहजहांनामा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे इनायत खां। दो ऐसे मुगल शासक हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा था, तो ये हो जाएंगे पहला जहांगीर और दूसरा हो जाएंगे बाबर। जहांगीर की आत्मकथा हो जाएगा तो तुजक-ए जहांगीरी। जिंदा पीर किसे कहते हैं? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। और औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि भी धारण की थी। जहांगीर के बचपन के नाम कहेगा तो ये हो जाएगा सलीम। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएंगे विशाख दत्त। रामचरितमानस के लेखक कहेगा तो तुलसीदास थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हो जाएंगे। और मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हो जाएंगे। विशाख दत्त हो जाएंगे लेखक मुद्रा राक्षस के, और रामचरितमानस के लेखक हो जाएंगे तुलसीदास। रामायण के लेखक कहेगा तो वाल्मीकि थे। और इसी को उत्तर रामचरितमानस के कहेगा। उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएंगे भवभूति। कौन? तो भवभूति थे उत्तर रामचरितमानस के लेखक। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास और मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। 21 नंबर देखेंगे, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। और ये अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति के न रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य करेंगे, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 65 में। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। आगे देख लेंगे 22 नंबर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में जो क्रांतिकारी थे, इसे गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर की शुरुआत की गई थी। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना कब की थी? तो 1926 में। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने कब की? 1926 में। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट मिलकर होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका संबंध हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह से, जो कि 1928 में हुआ था। 23 नंबर है, राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहते हैं? तो राजस्थान के हृदय कहते हैं अजमेर शरीफ को। जयपुर को कहते हैं गुलाबी शहर। झीलों का शहर किसे कहते हैं? तो उदयपुर को झीलों के शहर कहते हैं। और राजस्थान के गौरव कहेगा तो ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़। राजस्थान के गौरव चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। आगे हो जाएगा 24 नंबर है, सुंडा जलडमरू मादे किनके बीच स्थित है? तो ये स्थित है जावा और सुमात्रा के बीच। सुंडा जलडमरू मादे किनके बीच स्थित है? तो जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। बांग्लादेश ये पाकिस्तान से अलग हुआ था 1971 में। म्यांमार के वर्तमान में नाम कहेगा तो ये हो जाएगा बर्मा। म्यांमार के वर्तमान में नाम बर्मा है, जो कि 1935 के एक्ट के तहत 1937 में भारत से अलग हुआ था। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। नदियों के देश कहेगा तो बांग्लादेश हो जाएगा, और नहरों के देश हो जाएगा पाकिस्तान। नदियों के देश बांग्लादेश और नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू पे। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित है, जिसे चालुक्य वंश के शासक ने बनवाए थे। उज्जैन मंदिर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। एलोरा के कैलाश मंदिर कहेगा तो ये स्थित है महाराष्ट्र में, जिसे राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे। बद्रीनाथ के मंदिर कहाँ पे है? तो बद्रीनाथ के मंदिर कहेगा तो ये स्थित है उत्तराखंड में। आगे देख लेंगे 26 नंबर हो जाएगा, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, जिसे अंग्रेजों ने निर्वासित करके कहाँ पे रखा था? रंगून में रखा था। और क्योंकि ये 1857 के जो क्रांति था उसमें भाग लिए थे, इसलिए।
लंपट मूर्ख किसे कहते हैं? तो जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं। शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि की थी और कब? तो 1765 में। इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में और ये किसके बीच हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। बहादुर शाह प्रथम के कहेगा, बहादुर शाह प्रथम के उपनाम क्या है? तो साहेब बेखबर। साहेब बेखबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम को जानते हैं। आगे हो जाएगा 27 नंबर है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम मूल रूप से होता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ये किस में बिखरता है? तो ये विखंडित हो जाता है CO2 प्लस जल में। जब पाचन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ये विखंडित हो जाता है CO2 तथा जल में। विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। वसा से क्या होता है? तो इससे फैट होता है। 28 नंबर हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को और इसका मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। CRPF दिवस मनाया जाता है 9 अप्रैल को। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा, भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान के पुष्कर में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो राजस्थान के प्रवेश द्वार कहते हैं भरतपुर को और राजस्थान के गौरव कहेगा तो ये कहते हैं चित्तौड़गढ़ को। 30 नंबर है, 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है अजमेर राजस्थान में, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के गठन कब हुआ था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय गठन हुआ था 1866 में और दिल्ली उच्च न्यायालय गठन कहेगा तो 1966 में हुआ था। सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? सूर्य मंदिर स्थित है औरंगाबाद बिहार में। बड़ा इमामबाड़ा या छोटा इमामबाड़ा कहाँ पे स्थित है? तो दोनों स्थित है लखनऊ में। 31 नंबर हो जाएगा, विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर के अवशेष हो जाएगा हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। जो कृष्णा नदी है ये निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से और कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से। नर्मदा नदी ये सर्वाधिक सीधा बहने वाला नदी है और सर्वाधिक मार्ग बदलने वाला नदी कहेगा तो कोसी हो जाएगा। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं और ये सर्वाधिक बहती है मध्य प्रदेश में। 32 नंबर हो जाएगा, लिंगराज मंदिर किस स्थान पर है? तो लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में और इसे यति केसरी ने बनवाए थे। बाराबती स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो बाराबती स्टेडियम स्थित है कटक में। बीबी के मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो बीबी के मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। जिसे कौन बनवाए थे? तो इसे बनवाए थे औरंगजेब ने और इसे ताजमहल के फूहड़ नकल भी बोला जाता है, यानी कि डुप्लीकेट भी बोला जाता है। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा, पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो ये मुद्रा है मकाऊ का। रुपया किस देश की मुद्रा है? तो इंडोनेशिया का हो जाएगा। जापान की मुद्रा हो जाएगा येन और सिंगापुर की मुद्रा हो जाएगा डॉलर। 34 नंबर देखेंगे, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कहेगा तो ये हो जाएगा चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कहेगा तो चाणक्य हो जाएंगे, जिसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो जॉन मार्शल और पीगू ने कहा था कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। आगे देख लेंगे 35 नंबर है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के उपनाम कहेगा तो ये हो जाएगा शिलादित्य। क्या हो जाएगा? तो शिलादित्य हो जाएगा हर्षवर्धन के उपनाम और इनकी राजधानी कहेगा तो ये हो जाएगा थानेश्वर और कन्नौज। समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चाणक्य किसके दरबार में कहेगा किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगात शत्रु के उपनाम कहेगा तो कुणिक हो जाएगा और ये किस वंश के शासक थे? तो ये हर्यक वंश के शासक थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा और हर्यक वंश के याद कर दीजिएगा कि संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। आगे हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन है,
विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। और पानीपत कहाँ पे स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत के दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। तीसरा युद्ध कहेगा तो 1761 में हुआ था। पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा कहेगा तो अकबर और हेमू के बीच। तीसरा हुआ था मराठा और अफगान के बीच। हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप सिंह के बीच, और इसमें अकबर के सेनापति मान सिंह थे, जो कि हल्दी घाटी की युद्ध कहेगा तो 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी की युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में। और पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला लगता है अजमेर में। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था, जिसका कोड नाम कहेगा तो स्माइलिंग बुद्धा हो जाएगा। और दूसरा परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था? 11 और 13 मई 1998 में, जिसका कोड नाम कहेगा तो शक्ति 98 था। आगे देखेंगे और कहेगा जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। 38 नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय के आकलन करते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और इसका गठन हुआ था अप्रैल 1951 में। राष्ट्रीय विकास परिषद ये योजना आयोग को अंतिम अनुमोदन करता है, और इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। योजना आयोग के गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, जिसे कब बंद कर दिया गया था? तो इसे बंद कर दिया गया था 15 अगस्त 2014 को। योजना आयोग को बंद कर दिया गया था 15 अगस्त 2014 को, और इसके स्थान पर नीति आयोग के गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 में। वित्त आयोग के गठन हुआ था 1951 में, और वित्त आयोग के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। 39 नंबर हो जाएगा। भारत में पहली बार सोने के सिक्के को किसने जारी किया था? तो भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे कौन? तो ये जारी किए थे हिंद यूनानी ने। और शुद्ध सोने के सिक्के कौन जारी किए थे? तो ये किए थे कुषाण शासक। और सर्वाधिक कहेगा तो ये किए थे गुप्त शासक। अब से देख लीजिएगा, पहली बार भारत में सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानी, शुद्ध किए कुषाण शासक, सर्वाधिक किए गुप्त शासक। भारत में छत्रप प्रणाली की शुरुआत कौन किए थे? तो शकों ने छत्रप प्रणाली की शुरुआत की थी। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रोम जो शहर है ये टाइबर नदी के तट पर स्थित है। और कहेगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। और किसे मिस्र के दिन कहते हैं? तो जो है नील नदी के दिन हो जाएगा मिस्र। मिस्र जो है ये नील नदी के दिन है। पेरिस शहर जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। यूरोप के सबसे लंबी नदी कहेगा तो वोल्गा नदी हो जाएगा। आगे देख लेंगे 41 नंबर है। 41 नंबर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में चरगाह को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं पम्पास। और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो ये हो जाएगा अंकोंकगुआ। अंकोंकगुआ ये दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वेल्ड। 42 नंबर हो जाएगा। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की मनोनीत अधिकतम संख्या कहेगा तो ये होता है 12, जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो ये करते हैं 2। और ये जो सदस्य होते हैं ये होते हैं एंग्लो इंडियन, ये होते हैं एंग्लो इंडियन। और राज्यसभा एक अस्थायी संगठन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके जो 1/3 सदस्य हैं ये क्या होते हैं? तो 2 वर्ष पे इसे बदला जाता है, यानी कि 2 वर्ष पे इसे निकाल कर दूसरा सदस्य को डाला जाता है। कुछ ऊपर भी क्वेश्चन था, देख लेते हैं, देखते हैं। पूना और ग्वालियर के कहेगा संधि कब हुआ था? तो पूना और ग्वालियर का संधि दोनों हुआ था 1817 में। दोनों पूना और ग्वालियर की संधि एक ही साथ हुआ था 1817 में। आगे देख लेंगे। आगे है कि गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो गेहूं में रस्ट रोग होता है कवक के कारण। किसके कारण? तो कवक के कारण। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम के लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।